हरे कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे बाबा के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मलेच्छता का काला चश्मा अपने ऊपर लगा रखा है, जिसके कारण इनको दुनिया के जितने साधु संत महात्मा हैं सब इनको मलेच्छ दिखाई पड़ रहे हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं इस्कॉन का फॉलोवर जरूर हूँ, लेकिन अभी तक इस्कॉन ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में कोई भी जाएगा उठ के और इस्कॉन उसको स्वीकार कर लेता है। पहले नियम पालन करके दिखाने होते हैं, उसके बाद जब उनको लगता है तब वो दीक्षित करते हैं। मैं हर उन साधु संत महात्माओं का सम्मान करता हूँ जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं या सनातन धर्म से हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों। और ये जो बाबा जी हैं, ये अपना नाम निग्राचार्य बताते हैं। देखने में तो साधु लगते हैं, लेकिन इनकी बातों से ये मूर्ख भी प्रतीत होते हैं। लेकिन हालांकि इन्होंने साधु का भेष पहना हुआ है, इसलिए हम इनको सम्मान से ही बात करेंगे। तो इन्होंने किसी भी साधु संत महात्मा को नहीं छोड़ा, खासकर उन लोगों को जो या तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए हैं या ब्राह्मण को जन्म से नहीं मानते हैं। खासकर उन लोगों का विरोध ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। तो एक तो ये बात है, और एक बात ये भी है कि जिस व्यक्ति को जल्दी अगर फेमस होना है तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढता है कि कोई बड़ी संस्था ले लो या कोई फेमस व्यक्ति ले लो और उसके ऊपर टिप्पणी कर दो कुछ, बस फेमस हो जाएंगे। चलो, इनकी यही इच्छा है, हम इनको सपोर्ट कर देते हैं फेमस होने के लिए। तो अभी इन्होंने इस्कॉन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और उनमें इतना झूठ बोला गया है जो कि एक अगर अपने आप को कोई व्यक्ति साधु बताता है उसके लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अभी ये वीडियो तो बनाते हैं, दूसरे संस्थाओं के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इस्कॉन के ऊपर भी जैसे बनाया, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है। और आप जो बोलेंगे ना, उसके बारे में लोग कहीं ना कहीं से तुरंत पता कर लेते हैं कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। ये आप भूल जा रहे हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मूर्ख भी दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने अभी इनका एक वीडियो देखा, और वो एक ही वीडियो देख के मुझे समझ में आया कि किस तरीके से ये झूठ और भ्रम लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो किस लिए कर रहे हैं मैं नहीं जानता, ये वही जानते होंगे। तो इनने जो कुछ इस वीडियो में बोला है, ये इनकी ही जो बोलने की जो बात है मैच नहीं हो रही, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं पहले वीडियो में क्या बोल रहे हैं। जो मुस्लिम प्रधान देशों में भी जाकर, जहाँ पर शरिया इत्यादि को मानने वाले लोग बहुत प्रभावी हैं, वहाँ भी जाकर अपने मंदिर स्थापित करती है। भगवान के नाम संकीर्तन की एक बहुत ही प्रसिद्ध धारा को व्यापक रूप से व्यवहार में लाने का प्रयास करती है, और इसके कारण भारतवर्ष में रहने वाले हिंदुओं के मन में अपने प्रति श्रद्धा के एक अभूतपूर्व बीज को उदित करती है, अंकुरित करती है। नाम है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन लोगों का कार्य देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरे विश्व में भ्रातृत्व, भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति अद्भुत समर्पण की भावना को लेकर उस सिद्धांत के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं। और विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रवेश भी बड़ा कठिन माना जाता है, वहाँ भी जाकर उनकी सरकार से इस बात की अनुमति ले लेते हैं, बिना किसी खून खराबे या बिना किसी तलवार बंदूक के दम पर, केवल भक्ति के दम पर, कि हम यहाँ भी भजन करेंगे, यहाँ भी भगवान की पूजा करेंगे, यहाँ भी मंदिर बनाएंगे। बाहर से देखने पर यह संस्था बहुत ही सुंदर, बहुत ही भक्तिपूर्ण और बहुत ही उदार प्रतीत होती है, किंतु वास्तविकता कुछ भिन्न है। तो अभी आपने जो इस्कॉन के बारे में बोला है वही वास्तविकता है, और वास्तविकता भिन्न नहीं है, बल्कि ये संस्था जितनी बाहर से दिखाई पड़ती है भक्ति भाव वाली, अंदर उससे कहीं ज़्यादा भक्ति भाव वाली ये संस्था है। मतलब ये स्वयं में इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति था कि इसने स्वयं को ही चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का उद्धारक भी घोषित कर दिया। लेकिन इसका गुरु कौन रहा, किसने इसको इस प्रकार का ज्ञान दिया, इसके विषय में बातें स्पष्ट नहीं है। बल्कि बातों को देखेंगे तो उस समय के गौड़ीय लोगों ने तो इसको चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ और पुस्तक देने से भी मना कर दिया था कि तुम मत लो, तुम अधिकारी नहीं हो उसके। तो इसने क्या किया, स्वयं से ही
इधर उधर से बातें जोड़ तोड़कर सुनी सुनाई बातों के आधार पर कुछ पुस्तकें इधर उधर हाथ में लग गई लाइब्रेरी इत्यादि से, तो वहीं से फिर इसने अपने आप को गौड़ी संप्रदाय का उद्धारक घोषित कर दिया। और इन बातों को वेरीफाई करवाने के लिए, इन बातों के प्रसारण के लिए ये उन्हीं लक्ष्यों का आश्रय लेने लगा। मतलब किसी गौड़ीय संप्रदायाचार्य की शरण में यह नहीं गया, किसी गौड़ीय संप्रदायाचार्य के द्वारा वेरीफाई इसको नहीं किया गया। इसने क्या, तो यहाँ पे ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के बारे में बोल रहा है कि इन्होंने खुद से ही सब पुस्तकें लिख दी, सब खुद से ही चालू कर दिया, कोई भी गौड़ीय आचार्य की शरण में यह नहीं गए। ये सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय पे सबसे प्रसिद्ध और विख्यात एक वैष्णव थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी, और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी के बहुत प्रिय थे। जगन्नाथ दास बाबा जी हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे और इतने सिद्ध पुरुष थे कि बंगाल में रह के और वृंदावन में भी जो राधा कुंड के यहाँ बकरी आ जाती उसको भी भगा देते थे। इतने सिद्ध पुरुष थे, आंखें उनकी बंद रहती थी लेकिन हर व्यक्ति को वो पहचान लेते थे और हर व्यक्ति के मन की वो बात जान लेते थे। तो ऐसे परम वैष्णव आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी के शरणागत थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। हाँ, ये भी आपको बताना चाहिए, ये नहीं बताएंगे आप, ये बताएंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, इसका एक लड़का था जिसका नाम था विमला प्रसाद दत्त। विमला प्रसाद दत्त जब पैदा हुआ था तो उसकी जो नाल थी, बच्चे की जो नाल होती है ना, वो बाएं कंधे से दाएं कंधे की दाएं पसली की ओर लिपटी हुई थी। तो इन लोगों ने बड़ी सुंदर उसकी एक कहानी गढ़ दी कि ये तो कोई अवतार लगते हैं जो साक्षात जनेऊ पहनकर पैदा हुए हैं। ये देखो, मतलब बच्चा अगर जन्म ले रहा है उसकी नाल जो है वो ऐसे लिपटी हुई थी, शरीर में कहीं भी लिपट सकती है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि मेरा बेटा तो साक्षात अवतार है और ये जनेऊ पहनकर पैदा हुआ, इसलिए आचार्य होगा, जबकि ये लोग कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे। तो सुना आप लोग ने, सबसे बड़ी इसको ये प्रॉब्लम है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ब्राह्मण नहीं थे। अब अगर उनको जनेऊ लपटा हुआ है पैदा, तो क्यों महापुरुष नहीं हो सकता? क्या वो ब्राह्मण के घर में होता तो ही महापुरुष होते? हाँ, लेकिन इसने क्या कह दिया कि ये तो आचार्य होगा, क्योंकि इसको स्थापित भी तो करना था ना इस रूप में स्वयं को। तो क्या हुआ, जो सड़ गोस्वामी की बात आती है उसके विषय में हम बाद में आएंगे, पहले हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बात करते हैं। और अभी यहाँ पे देखो, सड़ गोस्वामी की बात आई, जो 6 गोस्वामी हुए प्रसिद्ध हैं गौड़ीय संप्रदाय में। अब इनकी बात आई तो उसने बात को आगे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अगर इनके बारे में बात करेगा तो इसका भेद खुल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि इस्कॉन की जो परंपरा है वो 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं का पालन करती है। हाँ, इसलिए नहीं बताना चाह रहा है 6 गोस्वामियों के बारे में। गौड़ीय मठ क्यों बनाया गया? गौड़ीय संप्रदाय से विद्रोह करके चैतन्य महाप्रभु की आइडियोलॉजी को हाईजैक करके अपनी एक स्वतंत्र सत्ता को खड़ा करके अंग्रेजियत का प्रसार करने के लिए केदारनाथ दत्त के द्वारा एक एनजीओ का गठन किया गया जिसका नाम था गौड़ीय मठ। अच्छा, तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करती है गौड़ीय मठ। तो थोड़ा ये भी बताओ कि कितने मंदिरों की जगह चर्च बनवा दिए या कितने लोगों को क्रिश्चियन बना दिया, ये भी बताओ। जबकि बाहर की कंट्रियों में इस्कॉन का विरोध किया जाता है क्रिश्चियनों के द्वारा, और कई क्रिश्चियन जो चर्च थे उनको मंदिर बना दिया गया है। हाँ, ये सच बताने की हिम्मत रखो। बड़े ज्ञानी का परिचायक है तो इसने अपना नाम रख लिया सरस्वती, जबकि जो सरस्वती दासपद है वो भी केवल ब्राह्मण के लिए है दंड संन्यास लेने पर। तो देखा, यहाँ पे फिर इनका ब्राह्मण वाला दर्द छलका है। ईस्वी में गौर किशोर दास बाबा जी की मृत्यु हुई। अब गौर किशोर दास बाबा जी वही व्यक्ति थे जिनके पास ये विमला प्रसाद दत्त आता जाता रहता था। तो ये जो बाबा जी थे ये भजन इत्यादि में अपना लगे रहते थे, उन्हीं की संगति में रहते हुए कुछ इसका जान परिचय बढ़ा। तो क्या किया इसने, तो देखा फिर से झूठ बोल रहे हैं। इतना झूठ बोलोगे, सोशल मीडिया में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग पता कर ही लेते हैं। गौर किशोर दास बाबा जी ने एक ही शिष्य स्वीकार किया था और वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। हाँ, उनसे दीक्षा ग्रहण की थी गौर किशोर दास बाबा जी से।
यह बात भी आपके मुंह से निकली है इसी वीडियो में, आगे सुनिए। संन्यास किसने दिया? तो किसी ने नहीं दिया। अपने गुरुजी की फोटो को गुरुजी के देहावसान के 4 वर्ष के बाद, 3-4 वर्ष के बाद इसने एक दिन रखा, उन्हीं के सामने कहा कि हम सन्यासी हो गए। तो देखा, यहाँ पे आपने खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि अपने गुरुजी के फोटो के सामने सन्यास लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि ये साबित करना चाहते हैं कि इस्कॉन जो है वो फ्रॉड कर रही है और क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रही है। तो देखो, ऐसा है कि आज के टाइम पे जो जनता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। पहले आपने जन्म से ब्राह्मण बन के खूब अत्याचार किया है। मेन प्रॉब्लम आपका यही है कि जो भी कुछ करना चाहिए वो ब्राह्मणों को करना चाहिए, दुनिया पर राज ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। आपको सनातन धर्म से और बाकी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो कहीं तो किसी में आपको अच्छाई दिखती, लेकिन आपको जितने भी साधु संत हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं हैं, उन सब में आपको दोष ही दोष दिख रहे हैं। तो कैसा है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी वगैरह तो नहीं हूँ, शास्त्र वगैरह कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि अपने पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब कलयुग आएगा और जब कलयुग जोर पकड़ेगा तो ब्राह्मणों के घर में है ना असुर पैदा होंगे, ब्राह्मण जाति में। तो कभी कभी मुझे ये भी डाउट आता है कि कहीं आप वही तो नहीं, असुर तो नहीं है, ऐसा भी मुझे लगता है। तो थोड़ा जो भी लोग सुनते हैं थोड़ा सावधान रहे इनसे। हाँ, ये कोई सनातन रक्षा के लिए नहीं है, इनको सिर्फ अपना फेमस होना है और अपने ब्राह्मणवाद का प्रचार करना है और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा।